अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान और इंडिया का अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें उससे बाद सीज फायर भी हो गया है। इस सब के बावजूद रॉ के एजेंट कुछ कराची से पकड़े गए हैं, 5-6 के करीब, तकरीबन लाहौर से, कुछ कराची से, 2 जगहों से पकड़े गए हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जैसी हिंदुत्व जो सोच है, क्या वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में अमन चाहती है वो, लेकिन वो भी इसराइल की तरह ही चाहते हैं कि हम भी जंग में ही रहें, हम पाकिस्तान को शिकस्त दें। और जो उधर गवर्नमेंट है एक हिंदू माइंडसेट की, नरेंद्र मोदी की, वो बची रहे। जिस तरह नेतन्याहू का भी बताया जा रहा है कि वो बड़ी कमजोर पोजीशन में थे, शायद उनकी गवर्नमेंट जा सकती थी, उधर गवर्नमेंट चेंज हो सकती थी। शायद इधर भी यही नहीं देख रहे आप? और जो ये एजेंट आए हैं तो इनके साथ अब क्या होगा? देखिए, इंडिया का और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है डीप रूटेड है। ये चीज़ें वो पहले भी करते रहे, ये कोई रिसेंटली वो नहीं कर रहे। अपने जो एजेंट्स की हम बात करते हैं, कुलभूषण की बात करें जिसको अरेस्ट किया था, और भी जो बलूचिस्तान में वो चीज़ें कर रहे हैं, तो ऑनगोइंग है। ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद नहीं शुरू हुआ। हाँ, ईरान वाले एपिसोड के बाद हमें एक ज़रा एहतियात ये करनी चाहिए कि जो इंग्रेस इस तरह से आते हैं, कोवर्ट या स्पाइज आते हैं, वो कितना डैमेज आपको कॉन्फ्लिक्ट में कर सकते हैं। तो एक लेसन हम्म। तो हमें उस कॉन्फ्लिक्ट से, ईरान के उससे होगा, जो कि अभी हमें भी करना चाहिए। लेकिन हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने बात की कि जी दोनों को कंपैरिजन जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, नेतन्याहू का, मोदी का, ये आइडियोलॉजी तो वही है, माइंडसेट तो वही है उनका। एक एक्सट्रीमिज्म से है, और वो दूसरी बात तो सबको अपनी तरह एडवर्सरीज को समझते हैं कि जी वो उनको डिफीट कर सकते हैं मिलिटरली, या जिस तरह भी अपने वो टैक्टिक्स यूज करते हैं। तो इसराइल और इंडिया की पॉलिसीज में काफ़ी हद तक आप कह लें एक इसमें कन्वर्जेंस है, और कई चीज़ें जो इसराइल पैलेस्टीनियंस के साथ करता रहा, तो इंडिया में वो कश्मीरीज के साथ वही चीज़ें करने की हम्म। कोशिश की। जैसे आर्टिकल 370 की बात कर ले, हम्म। कश्मीर को एक तरह से उसका स्टेटस चेंज करके फिर वहाँ पे एक ड्रैकोनियन लॉज ला के, और फिर जो कश्मीरियों के साथ किया। तो ये माइंडसेट तो वही है। बाकी रह हम्म। गया कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आई थिंक इसमें एक जो इंडिया को भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेसन मिल गया है कि जो उनकी एक हम्म। परसेप्शन थी कि जी वो एक डोमिनेंट हेजमॉन है इस रीजन के अंदर, उनको हम्म। एक तरह से रियलिटी चेक मिला, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का मिला है, क्योंकि दुनिया ने उसको कोराबोरेट किया है कि जी इंडिया जो इतना $85 बिलियन खर्च कर रहा है एनुअली अपने डिफेंस हम्म। के ऊपर, पाकिस्तान उसके हम्म। बरस कहीं तकरीबन $8 to 9 बिलियन करता है। तो और आपका अगर 10 टाइम्स बजट कम है, उसके बावजूद एयरफोर्स हम्म। हमारी छोटी, और उनकी एयरफोर्स कितने जहाज हैं, तो हमने उनको जो डैमेज दिया है, वो एक लेसन है कि जो होपफुली उनकी मिलिट्री को तो मिल गया होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप जब ये अपने उसमें से निकलेंगे, अपने एक पिक्यूलर जो माइंडसेट है उनका, तो शायद हम्म। उनको ये रियलाइजेशन होगी, और कि फ्यूचर में वो इस तरह का एडवेंचर अगर करेंगे तो इससे भी ज़्यादा उनके साथ हो सकेगा। और इसी तरह का लेसन मेरा ख्याल इसराइल को भी मिला है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट हम्म। नहीं कर रहे थे ईरान के साथ। तो दोनों जो ये हेजमॉन्स है अपने अपने रीजन में, उनकी जो एक फिलॉसफी थी या जो भी थी, उनको काफ़ी सेटबैक मिला है। और इसमें आप कह लें कि जी दोनों के आप लेसन्स आप ड्रॉ करें, तो है तो सही काफ़ी सारे लेसन्स उनके लिए रिस्पेक्टिव लीडर के, अगर वो सीखना चाहें इससे सबक। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आजकल डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, उससे उस वक्त कई दफा जिक्र कर चुके हैं पाकिस्तान का, फिर आर्मी चीफ का। आप क्या समझते हैं इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान के साथ इतना क्लोजली क्यों है? क्या वजह है? क्या हमारी सफारतकारी बेहतर है पहले की निस्बत, या कोई और वजह है, या उनको कोई मुफाद है पाकिस्तान से? देखिए, इंटरेस्ट तो डेफिनेटली होता है, उसके बगैर तो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशली जो है कभी भी उस तरह से पाकिस्तान की तरफ जो है वो फेवरेबल निगाह हम्म। से नहीं देखता। हम्म। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हिस्ट्री अगर आप देखें, तो हम्म। उनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी नहीं है, और दुश्मनी भी हम्म। अच्छी नहीं है। और अगर वो बार हम्म। बार वो कह रहे हैं, तो उसमें अलार्म की भी बात है। और साथ में वो बार बार ट्रेड की बात करते हैं। तो हम्म। चूंकि बिजनेसमैन है, वो ट्रेड की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मुझे नहीं पता कि क्या निगोशिएशंस हो रही हैं ट्रेड के बारे में, बिकॉज वो जितनी मरतबा भी उन्होंने मेंशन किया हम्म। पाकिस्तान के साथ में, कहा है कि जी हमने उनको ट्रेड की कहा, और कहा है कि ट्रेड नहीं होगी। अब हम्म। ये उनका क्या मतलब है, क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं, ये क्या बात हुई है, चूंकि हमें नहीं पता है, इस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन हम्म। इन शॉर्ट,
एक यूनाइटेड स्टेट्स की जो हिस्ट्री हमारी पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की रही है, आप शुरू से देख हम्म, लें, अयूब खान साहब के हम्म, ज़माने में, फिर उनके जनरल ज़िया के ज़माने में जब अफगान वॉर हुई, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब वॉर ऑन टेरर के ऊपर हुआ, तो जब भी हम कोई जंगें ख़त्म हुई है तो पाकिस्तान को लॉस ज़्यादा हुआ है, हमें हम्म, प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ी है। अभी उनको क्या पाकिस्तान से इंटरेस्ट है, क्या वो चाहते हैं, ट्रेड का तो वो कह रहे हैं, हो सकता है कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो उनके, चूंकि ये हम्म, चीज़ें हमें नहीं पता। हम्म, निगोशिएशंस अगर कोई हो रही है, डिस्कशंस हो रही है, किस लेवल की हो रही है, तो मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन इन बिल्कुल शॉर्ट कहता हूँ कि जी, जब वो इतनी मर्तबा मेंशन करें और साथ में ट्रेड का करें, तो और चीज़ें फिर क्लियर ना हो तो फिर सवालात भी काफ़ी उठते हैं कि क्या चीज़ हो रही बिल्कुल है, क्या नहीं हो। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी चाइना है। जिस तरह चाइना से हमारी बेशुमार डील्स होती हैं, सी पैक से लेके PL-15 तक, हमारे जो मिलिट्री चीजें हैं उनमें भी उनकी काफी हद तक हम चीजें यूज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है। हम किस तरह इनके साथ बैलेंस होके चलेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर तो जो नजर आ रहा है और जो एनालिस्ट कहते भी हैं कि इन दोनों की आपस में जो आगे होगी ट्रेड के मामले में भी, वैसे भी सुपर पावर का जो मुकाबला इन दोनों का है, तो हम इनको कैसे बैलेंस करके चलेंगे एज अ पाकिस्तान? अपने नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम रखें, जहाँ पे आपके हम्म, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है चाइना के साथ, जहाँ पे इंटरेस्ट कन्वर्ज होता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो यस, हमें ज़रूर उनके साथ करना है। हमारे हम्म, ऊपर कंपल्शन नहीं है कि हमने एक के साथ दुश्मनी करनी है और दूसरे के साथ दोस्ती करनी है। आपकी डिप्लोमेसी का यही एक आप कह लें क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सारी दुनिया के साथ अपने रिलेशनशिप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस तरह से मैनेज करते हैं, और वो कर सकते हैं बिकॉज हम एक इम्पॉर्टेंट कंट्री हैं, हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, तभी ये मेजर पावर्स हमसे बात करती हैं, डील करती है और रिस्पेक्ट करती है। तो ये पॉलिसीज जितने भी बननी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली इस तरह से नहीं है, क्योंकि हमारा अगर पास्ट बिल्कुल हमने देखा है कि जब भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ चल पड़ते हैं, और फिर वहाँ से जब कुछ वो बैकलैश होता है या जब उनको ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, फिर हम वापस जो है अपने रीजन की तरफ आते हैं। आपका फ्यूचर इस रीजन के साथ है, तो इस रीजन में बिल्कुल जो पावर्स हैं और फ्यूचर जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाइना एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आपने बाकी सब के साथ ख़त्म कर लेना है। चाइना के साथ भी आप बैलेंस रखें और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट जो आपके कन्वर्स कर रहे हैं उस पर अगर आपके इंटरेस्ट हार्म नहीं होते, आप ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट हार्म होते हैं तो हम पे कोई कंपल्शन नहीं है, और हमें मोहताज ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि एक हिस्ट्री ये बताती है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक रिलायबल हमारे साथ पार्टनर नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, हम जिस तरह के आदिल सुल्तान साहब भी उनका कहना यही है कि हमें दोनों कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो चाहे चाइना हो। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।